आज मैंने आपसे एक वादा किया था कि सीओडी के वाले से मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कौन सी सर्विस जो है वो सीओडी के वाले से आपको यूज़ करनी चाहिए, और उसके अलावा कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो बेहतर सर्विसेज आपको मुहैया करते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जस्ट ये है कि मेरा एक्सपीरियंस से जो सर्विसेज गुजरी हैं, जो मैंने यूज़ की हैं, वो इंशाल्लाह उनमें से मैं जो बेहतर है वो मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि आपको इनके साथ चलना कैसे होता है। तो एक जो सर्विस मैं अभी शुरू में मैंने यूज़ की थी वो तो सब जानते हैं, लीपर्ड्स है। लीपर्ड्स कोरियर जो है ये इनकी रसाई जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है और हर जगह पे लीपर्ड्स जो हैं इनकी पहुंच है। आप इनको अगर पार्सल आपका किसी ऐसी जगह पे मतलब कि आप पहुंचाना चाहते हैं कि जहाँ पे आम नई कोरियर सर्विसेज नहीं जाती, तो लीपर्ड जो है वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी देती है। लीपर्ड्स में अकाउंट खोलने का सिंपल तरीका होता है कि आप इनके ऑफिस में जाएं, ये आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म के ऊपर आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करनी होती है, जिसमें आपका नाम है, आईडी कार्ड नंबर है, और उसके अलावा आपने आईडी कार्ड भी साथ देना होता है, और एक स्टाम्प जो है वो ये आपसे लिखवाते हैं। वो स्टाम्प जो है वो आपने इसका वो आपको दे देते हैं। उसका स्टाम्प के ऊपर जो तहरीर लिखनी होती है वो भी आपको दे देते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इनको जमा करवाने होते हैं, एक हफ़्ता लगता है। तो ये आपको ईमेल के ज़रिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं अपने पोर्टल का। उस पोर्टल के ऊपर जो है फिर आप जाके वहाँ पे बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो लीपर्ड्स का तरीक़ाकार है। लेकिन एक मैं जिस वजह से लीपर्ड को रिकमेंड नहीं करता, उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह यह है कि आप अगर लीपर्ड में अकाउंट खुलवा लेते हैं तो लीपर्ड आपको पेमेंट जो है ना वो 1 मंथ के बाद करता है, और उसमें पेमेंट जो है ना वो मतलब कि बहुत ही मुश्किल के साथ आप इनसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत चक्कर लगवाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको इनके ऑफिस के 2-2 3-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कभी कहेंगे पेमेंट आ रही है, जा रही है, इस तरह आपको फिर वो चेक आता है इनका कराची से, फिर वो चेक कैश होने में भी 2-3 दिन लगते हैं। तो लीपर्ड इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो दूर दराज के इलाकों में जाती हैं और वहाँ पे दूसरी कोई सर्विसेज नहीं है, तो आप इसको ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको पेमेंट जो है ये लेट करते हैं, फिर लेट पेमेंट आपको मिलती है। अच्छा, जो अभी मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ ये ट्रैक्स वाले हैं। ट्रैक्स के नाम से ये इनका जो है वो कोरियर सर्विस है। ट्रैक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैक्स डॉट पी के। ट्रैक्स डॉट पी के जो है ये निस्बतन बेहतर सर्विस है। कैश ऑन डिलीवरी को ये सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। और इनकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप इनका अकाउंट जो है वो आप घर बैठे खुलवा सकते हैं। यानी कि आप इनका अकाउंट खुलवाने के लिए आपको पोर्टल के ऊपर ही जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे आप करते हैं। तो पोर्टल के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन आप कर देते हैं, वहीं पे आप डॉक्यूमेंट पुट करते हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो 3 से 4 दिन में इनका अकाउंट भी ओपन हो जाता है। आपको ईमेल के अंदर जो है वो आपको मिल जाती है, यूज़र नेम और पासवर्ड इनका जो पोर्टल का है वो मिल जाता है। तो उनका जो पोर्टल है जो सीओडी के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम जो है इन्होंने वेबसाइट का नाम रखा sonic.pk/cod/रजिस्टर। यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं ट्रैक्स के अंदर।
मैं आपको इसका फॉर्म एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन याद रखिएगा मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये सर्विस निस्बतन बेहतर है। इसमें 2-3 कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आम कोरियर में मौजूद नहीं होती। इनमें सबसे जो अहम सर्विस ये है इनकी कि आपको डिलीवरी के 24 आवर के बाद आपको ये पेमेंट जो है आपके अपने अकाउंट में, जो आपने अकाउंट दिया होता है उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इनकी अच्छी बात है जो अभी तक मुझे और किसी कोरियर सर्विस में नहीं मिली। लेकिन जिस तरह इनके बेनिफिट्स हैं वैसे ही इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में इनके सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो हमें फेस करना पड़ रहा है कि कस्टमर के साथ इनका जो राइडर होता है उसकी कस्टमर के साथ अक्सर बात नहीं होती, या कस्टमर कहता है कि मुझे कोई कॉल नहीं है या मैसेज नहीं आया। और ये अक्सर नहीं मैं कहता, लेकिन ये है कि फ़ेक रीज़न्स भी इनके राइडर्स जो हैं वो अपनी पोर्टल पे लगाते हैं कि जी हमें कस्टमर नहीं मिला या हमें एड्रेस वगैरह नहीं मिला। तो लेकिन इनकी हेल्पलाइन बहरहाल बेहतर है, कुछ ना कुछ सपोर्ट वो करते हैं। कुछ ऑर्डर आपके हेल्पलाइन पे कॉल करने से आपके ऑर्डर डिलीवर हो भी जाते हैं। और यानी इस पोर्टल पे अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा आपको अपना पार्सल्स के मतलब कि बैकअप रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको यानी कि चेक रखना पड़ेगा उसके ऊपर। बहरहाल ये आपका पार्सल पहुंच जाएगा। हाँ, कुछ पार्सल ये वापस भी करते हैं। बाकी रेट्स के हिसाब से आएँ तो इनके रेट्स जो हैं वो लिपर्ड से बेहतर हैं। काल कोरियर्स के रेट जो हैं वो इनके बराबर हैं तकरीबन। ये इनका फॉर्म है, यहीं पे आपने फॉर्म फिल करना है। कंपनी नेम, पर्सन ऑफ कांटेक्ट, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ डिटेल्स आपने देनी है। फिर ये अगला पेज पे आप चले जाएंगे नेक्स्ट करके, तो उस पर भी कुछ डिटेल्स हैं। यहाँ तक पूरा फॉर्म जो है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी आपने ख़ुद ही फिल करनी है। बस वो यहाँ पे सेल पर्सन जो है ना वो यहाँ पे मुख्तलिफ आ रहे होंगे, तो आप अपने एरिया के हिसाब से सेल पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सेल पर्सन जो है वो आपसे रब्ता करके फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता होता है। ठीक है ना। तो ये सोनिक के नाम से sonic.pk/cod/register में जाके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। काल कोरियर में मैंने इनके साथ काम नहीं किया। काल कोरियर जो है वो भी सुनने में आया कि अच्छी फैसिलिटी देता है, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया। वो भी सेम इसी तरह काम करते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा डाकखाना, जिसको हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी सर्विसेज जहाँ पे नहीं जा सकती वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जाता है। और पोस्ट ऑफिस के चार्जेस जो हैं वो इनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। लगता है कि उनके चार्जेस कम हैं, लेकिन इनसे उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पोस्ट ऑफिस के चार्जेस जो हैं वो दो तीन जगह से आपसे लेते हैं। एक तो CID के पैसे वो आपसे लेते हैं, फिर उसमें पैकेजिंग जो है वो भी उनकी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, या उनके बॉक्स आपने उनसे लेना है जो कम से कम 60 रुपये का बॉक्स है। वो बॉक्स आप ख़रीदेंगे तो वो अप्रूव करेंगे कि ठीक है, पैकिंग ठीक है। अदरवाइज़ आप जो भी पैकिंग अपनी तरफ से लेके जाएंगे उसमें वो गलतियाँ निकालते हैं आपकी। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो पैकिंग आपने उनसे ले ली, 60 रुपये वो भी डालने, 80-90 रुपये आपसे COD के ले लिए। इसके अलावा वो कस्टमर से भी वो कहते हैं जी हमने लेने हैं पैसे, वो 100-150 रुपये कस्टमर से भी लेते हैं। यानी उनकी डिलीवरी जो है 1 kg तक की जो डिलीवरी है वो तकरीबन जो है वो 300 रुपये में पड़ जाती है। अच्छा, ये जो ट्रैक्स वाले हैं इनकी डिलीवरी जो है 1 kg तक की जो है वो 200 रुपये में आपको पड़ती है, टैक्स वगैरह डाल के, फ्यूल सरचार्ज वगैरह डाल के। और जो लीपर्ड वाले हैं उनकी थोड़ी सी ट्रैक से ज़्यादा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से उनकी थोड़ी कम है। तो इस तरह आप इनके साथ काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें आप बुकिंग वगैरह कैसे करते हैं। सॉरी, फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट ओपन हो गया है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड मिला, आपने वो लॉगिन पासवर्ड जो है वो आपने दिया और आपने लॉगिन कर लिया।
ये इनका मेन पोर्टल ओपन हो जाता है। इसमें आपके साइड मेन्यू पे ये देखेंगे आपको, तो सबसे पहले जो है वो आपको ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं मेन्यू है इनका, इसको आप ओपन करेंगे तो पूरा एक मेन्यू यहाँ पे खुल जाएगा। उस मेन्यू में सारी डिटेल्स हैं वो मौजूद होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका इन डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। क्लिक करें जी। सबसे पहला जो इसमें टैब है वो ऑर्डर्स मैनेजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम आपके ऑर्डर्स की डिटेल आ रही होती है। डिटेल्स से आपको वो बता रहे होते हैं कि आपका ऑर्डर बुक हुआ है, इन ट्रांजिट है, डिलीवर हो गया है या डिलीवरी के लिए ऑफिस से निकल चुका है। सारी डिटेल्स जो हैं वो अपडेट हो रही होती हैं यहाँ पे। और कोई ऑर्डर जो है वो अगर ना डिलीवर हो रहा हो या कोई इशू हो तो उसके रिटर्न का भी ऑप्शन यहीं पे आ रहा होता है। उसको आप रोक भी सकते हैं, उसको आप डिलीवर होल्ड भी कर सकते हैं, उसको कहीं और पे भी किसी और जगह भी भेज सकते हैं। ये सारे ऑप्शन ये देते हैं। इसमें ये देखें ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, ये इसका ट्रैकिंग नंबर होता है। उसके बाद ये इस तरह आपको डिटेल बता रहे होते हैं कि शिपमेंट ट्रांजिट है, ये देखें आउट फॉर डिलीवरी यानी डिलीवरी के लिए निकला हुआ है, ये भी ट्रांजिट पे हैं। फिर ये डिलीवर हो चुका है। इसके बाद ये अराइव्ड एट लोकेशन का डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि ये इस जगह पे जहाँ पे आपने भेजना था उस शहर में पहुँच चुका है, उस ऑफिस में पहुँच चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये आपसे पूछते भी हैं अगर कोई ये देखें शिपमेंट रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग, यानी कि रिटर्न के लिए ये पड़ा हुआ है उनके पास, वो कंफर्मेशन आपसे मांग रहे हैं। कोई 1 दिन का टाइम होता है, अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो ये वापस कर देंगे। कंफर्म करके आप इसको रोक भी सकते हैं और कहीं और भी भेज सकते हैं। ये आगे रीज़न भी बता रहे हैं, एड्रेस इनकम्प्लीट, ठीक है। हालांकि अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यही चीज़ इनमें एक बहुत बड़ी खामी है। एड्रेस पूरा दिया हुआ है, ठीक है, एड्रेस में कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी एड्रेस इनकम्प्लीट का यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम ये करेंगे कि इसको ओपन करेंगे। अगर इसको मैं रोकना चाहता हूँ या मैं इसको चाहता हूँ कि ये वापस ना आए, अभी फ़िलहाल मैं कस्टमर से रब्ता करके इसकी जो सिचुएशन का पता करूँ, एड्रेस के बारे में कंफर्मेशन करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन ये देते हैं, ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। उस ऑर्डर को आप कहीं पे डाइवर्ट भी कर सकते हैं, किसी और जगह पे भी भेज सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ऐड रिक्वेस्ट ये देखें ऑप्शन है, इसमें जाके आपने यहाँ से उनकी कंप्लेंट करनी है, सर्विस रिक्वेस्ट करनी है, फीडबैक देना है, क्लेम करना है, कुछ भी करना है आप उसमें। जैसे कंप्लेंट में मैं आया तो मैंने इनको जो कुछ भी कह सकता हूँ कि डिलीवरी डिले हो रही है, डिलीवरी पिकअप में डिले हो रहा है, या इनकरेक्ट COD है, या रिटर्न में कोई इशू है, तो यहाँ से मैं सारी कंप्लेन कर सकता हूँ, यहाँ डिटेल भी लिख के सबमिट कर सकता हूँ। लेकिन एक ऑर्डर पे एक दफ़ा ही आप कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। सर्च में सर्च कर सकते हैं, बुकिंग जो मेन है, बुक में आके आप ऑर्डर फॉर्म, यहाँ से आप किसी भी नए ऑर्डर को बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे नेम लिखना होता है सबसे पहले, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है कि किस टाइप की सर्विस आप ले रहे हैं, तो आपने इसमें यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है जी। सेलेक्ट यहाँ पे सिटी, सबसे पहले जहाँ भेज रहे हैं आप वो सिटी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपने देना होता है। यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर और ईमेल दे सकते हैं आप, एक फ़ोन नंबर लाजमी है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, प्रोडक्ट किस टाइप की है, इसकी क्वांटिटी लिख देंगे। ये आपने लिखना है कि फ्लायर के अंदर कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस भी आप इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको चाहते हैं कस्टमर ओपन करके भी देख ले तो ओपन शिपमेंट का ऑप्शन जो है यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर ओपन करके देख सकता है कि आपकी प्रोडक्ट उसकी शिपमेंट के अंदर क्या है। यहाँ पे वेट आपने लिखना है, केजी में लिखना होता है आपने। हाफ़ केजी है तो 0.5, यानी 1 पाव है तो 0.25, इसी तरह 1 kg है तो 1 लिखना है, 2 kg है तो 2 लिखना है। यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं आपके, एक उस बंदे की जो डिलीवरी है उसमें बॉक्स कितने हैं। यहाँ पे 3 तरह की इनकी मोड ऑफ शिपमेंट है, जिसमें एक इनकी होती है जिसको रश कहते हैं। रश का मतलब ये है कि ये 24 आवर में ये
क्लेम करते हैं कि हम 24 आवर में पहुंचाते हैं, ओवरनाइट पहुंचाते हैं, लेकिन पहुंचाते ओवरनाइट नहीं है, ये टाइम काफ़ी सारा लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी फिर इनकी होती है कि वो उसमें फिर रेट्स इनके थोड़े 3 किलो से लेकर 5 किलो तक की अगर आपकी डिलीवरी हो। अच्छा, जो फर्स्ट है वो 1 किलो kg तक है, वो आपको फ़ायदे में रहती है, 200 रुपये तकरीबन चार्ज करते हैं ये आपसे। जो सेकंड है फिर उसमें ये तकरीबन 350-400 रुपये चार्ज करते हैं 3 से 5 किलो का। इसी तरह फिर थर्ड ऑप्शन इनका जो ओवरलैंड का होता है, उसमें ये तकरीबन 550-600 रुपये चार्ज करते हैं 10 kg तक का। यहाँ पे COD की अमाउंट कितनी होती है, कलेक्शन अमाउंट कितनी है, और यहाँ पे COD आपने सेलेक्ट करना होता है। बुक एंड प्रिंट करना होता है, तो आपके पास एक प्रिंट आ जाता है। इसी तरह ये बुकिंग का ऑप्शन है। फिर नीचे आ जाएँ, यहाँ रेट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपके साथ रेट तय किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट्स में आके आप ओवरऑल सेल्स और समरी की रिपोर्ट ले सकते हैं कि महीने में कितनी आपकी सेल्स वगैरह हुई जो इन्होंने, और उसमें सारी डिटेल आ रही होती है कि कितना इन्होंने आपसे चार्ज काटा है और सारा कुछ किया है। तो ये सारा इनका होता है पोर्टल। तो इस तरह हर किसी का अपना पोर्टल होता है। अच्छा, एक मैं आप लीपर्ड का आपको बता दूं कि लीपर्ड में आपके पास जो है एक ऑप्शन वो देते हैं कि आपका वर्डप्रेस का अगर स्टोर है, उसमें उनका एक प्लग इन भी है जो आप बिल्ट इन आप उसमें बिल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे ये होता है कि कोई भी आप डिलीवरी जो है वो डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस के पोर्टल से ही डिलीवर कर सकेंगे, यानी कि उसमें आपको अलग से पोर्टल में जाके उनके पोर्टल में जाके जो है वो शिपमेंट की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने वहीं पे जो वर्डप्रेस में ही आपने जो डिटेल्स दी हैं वहीं से वो पिकअप कर लेगा आपका। उनका एक प्लगइन जो उन्होंने वो वर्डप्रेस का बनाया हुआ है, वो प्लगइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है जी। इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है आप COD अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी TCS भी है, TCS भी COD अकाउंट देता है, प्रोफेशनल सर्विस है, लेकिन मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया कि उनका पेमेंट करने का तरीक़ाकार क्या है। और बाकी उनकी सर्विस तो बहरहाल बेहतर है, इन सबसे बेहतर प्रोफेशनल है वो, लेकिन उनका मैंने अभी तक पेमेंट का मेथड चेक नहीं किया कि वो पेमेंट कितने से बाद आपको देते हैं। बाकी उनका भी इसी तरह पोर्टल होता है, और गालबन उनका जो प्लगइन भी मेरा ख्याल उनका मौजूद है TCS का। तो ये है तरीक़ाकार किस तरह आप COD अकाउंट खोल सकते हैं। COD अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा बस इनको आप चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है ताकि आपकी पार्सल जो है वो ऑन टाइम पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। ये COD का मैंने आपसे वादा किया था, तो ये इसका उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं या फेसबुक पे सेल्स करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो इंशाल्लाह बहुत कारआमद होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।